प्रिय संस्कृत मित्राणी नमा संस्कृता आके संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति सप्तकम के 81वें श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे और धैर्य पद्धति का यह अंतिम श्लोक होगा। यह श्लोक शार्दूल विकृत छंद में निबद्ध है और इसमें अब कवि जी बता रहे हैं कि यह धरती है जो तीनों लोक है, इस लोकों में सबसे बड़ा आभूषण क्या है उसके बारे में बतला रहे हैं। तो आइए हम वाचन करते हैं इस वीडियो में श्लोक नंबर 81 का। यस्वरस्य विभूषणं सुजनता सौरस्य वाक्य संयमो ज्ञानस्योपशं सूत्रस्य विनयो वित्तस्य पात्रे वया अक्रोध तपस क्षमा प्रभृतु धर्मस्य निर्वार्यजता सर्वेषाम् अपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। तो यह शार्दूल विकृत छंद है और इस छंद में अब कवि जी यह बतला रहे हैं, माफ कीजिएगा, इस श्लोक में कवि जी यह बतला रहे हैं कि जो इस श्लोक में है तो कर सर्वेषाम अपि शीलम परम आभूषणम, अर्थात सबसे परम, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे उत्तम है वह शील होता है। जो आभूषण होना चाहिए तो वह शील होता है। तो कह रहे हैं कि यह शील बड़ा आभूषण है, मतलब परम माने बहुत श्रेष्ठ आभूषण जो है वह शील है। और कह रहे हैं कि सर्व कारण इदम, और यही सबका जड़ है, अर्थात यही सबका कारण भी है और यही सबका जड़ है। तो सर्वेषाम अपि शीलम परम भूषणम, यह शील जो है वह सबसे बड़ा आभूषण है और यही सबका कारण है। बस कहना इनको यही है और हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं और जितने श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें निचली लाइन में आती चौथी पंक्ति में जो कवि जी को कहना है वह बता रहे हैं और ऊपर की लाइनों में एग्जाम्पल दे देंगे, कहानी जोड़ देंगे, जैसे तैसे वह उसको सिद्ध कर देंगे। इसीलिए यह मुक्तक काव्य है, महाकवि भर्तृहरि जी की यह रचना है और यह मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य में इसमें यह 10 पद्धतियों में निबद्ध है। जिसको बारे में चर्चा करें, जैसे पहले मूर्ख पद्धति में मूर्खों के बारे में चर्चा की है, विद्वत पद्धति में विद्वान के बारे में, सज्जन पद्धति में सज्जन के बारे में, तो ऐसे कहा करके 10 पद्धतियों में यह 101 और प्रशिष्ट श्लोकों को लेकर 111 माना जाता है कि नियमित इसमें 111 श्लोक है, 10 पद्धतियां हैं। तो यहाँ पे पहले बताया कि सर्वेषाम जो शील है यह सबसे परम भूषण होता है और यही सबका कारण है। अब ऊपर बता रहे हैं कि ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, तो जो ऐश्वर्यशाली होते हैं, जो बड़े अच्छे होते हैं, जिनका चित्त मन विचार सामाजिकता हर चीज अच्छा होता है, धन वैभव सब कुछ भरा होता है, उनका आभूषण बता रहे हैं कि ऐश्वर्यशाली लोगों का विभूषणम सुजनता, उनका आभूषण क्या होता है? सज्जनता होता है। सज्जनता मतलब कि आप कितने भी बड़े हैं, आपके पास आपके दरवाजे पे कोई भी जाए आए, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति वर्ण का हो, सबके साथ आपका प्रेम विचार व्यवहार सही है, यही आपका आभूषण है। यह नहीं कि खूब हीरा मोती का आभूषण आप लादे हुए, नहीं। तो कह रहे हैं कि ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, जो ऐश्वर्यशाली होते हैं उनका आभूषण जो होता है वह सजनता होता है। बस प्रेम स्नेह से आप एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यही आपका आभूषण है। अब कह रहे हैं कि सौरस्य वाक्य संयमो, अब यहाँ पे सौरस्य के साथ भी अगर हम विभूषण को जोड़ेंगे तो सब में हम विभूषण जोड़ते जाएंगे तो अपने आप से यह अर्थ स्पष्ट होता जाएगा। तो कह रहे हैं कि सौरस्य विभूषण वाक्य संयमो, जो वीर लोग होते हैं, जो बलशाली लोग होते हैं, उनका आभूषण वाक्य संयमो, अर्थात अपने वाणी पे विराम लगाना। यह नहीं कि आप पूरा जिम करते हैं, खली ओली बने हुए हैं, बहुत अच्छा
पहलवान है तो जिससे मन उससे अपराध खोजते चलेंगे, झगड़ा करते चलेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो वीर लोग होते हैं, जो वीर होते हैं, उनका विभूषण जो होता है वो वाक्य संयमो होता है, अर्थात वो अपनी वाणी पे विराम लगाएं, आराम से बोलें, नम्रता पूर्वक व्यवहार करें, तो उससे वो पता चल जाता है कि सूरवान है, वीरवान है। तो वीरवान सूरवान लोगों का जो आभूषण होता है वह वाक्य संयम होता है। और नीचे कह रहे हैं ज्ञानस्योपशम, और ज्ञानी वह होता है जो उपशम होता है। उपशम मतलब शांत होता है। आपके पास ज्ञान है, अधिकांशतः आप लोग देखते होंगे कि जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है, जो जिसका ज्ञाता होता है, वो बेचारे बड़े शांत रहते हैं। आज जो कुछ नहीं जानते हैं बहुत कुलाते हैं, बहुत कुलाते हैं, उसको लगता है कि वही बहुत कुछ जानते समझते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ज्ञानस्य उपशम, और उपशम को हम देखें तो उपसर्ग पूर्वक इसमें सम धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया है, तो बना है उपशम। तो कह रहे हैं ज्ञान से उपशम, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका, तो ज्ञान से विभूषणम उपशम, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका आभूषण शांत होता है, मौन होता है, शांति से वह जीवन निर्वाह करते हैं। और कह रहे हैं कि श्रुतस्य विनयो, और श्रुतस्य माने यहाँ पे शास्त्र के बारे में बता रहे हैं कि शास्त्र, जो शास्त्र का ज्ञाता होता है, श्रुतस्य विभूषणम विनयो, जो शास्त्रों को जानते हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वह कैसे होते हैं, वह विनयशील होते हैं, उनके अंदर विनम्रता ही उनका आभूषण होता है। तो कहा जाता है कि विद्या विनयम ददाति, विद्या जो होती है वह पहले विनय को ही प्रदान करती है। पुस्तक आप चाहे जितना भी पढ़ लें, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लें, यहाँ पे हम लोग के भोजपुरी भाषा में बतलाया जाता है कि काजू बादाम खैले से बुद्धि ना खुले ले, जब ले ठोकर ना खेबो, ठोकर खेबो ना आराम से बुद्धि खुल जाए। तो अगर आपके पास किताबी ज्ञान नहीं, सामाजिक ज्ञान है, पारिवारिक ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, तो निश्चित तौर से आपके अंदर विनम्रता होगी। यह 100% प्राकृतिक देन है। तो वही कह रहे हैं कि श्रुत से, जो शास्त्रों का, जो शास्त्री होते हैं, जो शास्त्रों को सुनते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, विभूषणम विनयो, उनका विभूषण विनम्रता होता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि वित्तस्य पात्रे व्यय, और वित्त माने होता है धन, और जो धनी लोग होते हैं तो उनके बारे में कह रहे हैं कि वित्त के साथ ही हम विभूषण को जोड़ेंगे। तो वित्तस्य विभूषणम पात्रे व्यय, वित्त से जो धनिखड़ लोग हैं, जो धनीवान हैं, उनका आभूषण होता है क्या, दान। दान आभूषण होता है, लेकिन कहाँ दान देना, तो कहें पात्रे, जो उचित पात्र है, ये ना कि गाड़ी चालू कर दिला फॉर्च्यूनर और BMW में बैठ गए और पैसा छीटर चले, या नहीं कवि जी कह रहे हैं। यह कह रहे हैं कि जो वित्त हैं, जो धनी लोग हैं, जिनके पास माँ लक्ष्मी का आह्वान हुआ है, जिसके पास माँ लक्ष्मी का निवास अगर आ रही हैं, तो उनका सबके लिए बड़ा आभूषण वह होता है जो पात्र जगह पर, जो गरीब है, दुखिया है, बेचारे मजदूर हैं, मरीज हैं, अस्पताल में, लड़कियों की शादी विवाह में, ऐसे ऐसे जगह पर वो पात्र जो है उनको दान देना ही उनका आभूषण होता है। और निचली लाइन में कह रहे हैं कि अक्रोध तपस, और तपस माने होता है तपस्वी, और तपस्वी तो तपस विभूषणम अक्रोध, जो तपस्वी लोग होते हैं उनका आभूषण क्या होता है, अक्रोध, अर्थात क्रोध से रहित होना चाहिए। और यहाँ पर देखें महाकुंभ का मेला लगा है, जितना संत है वह अक्रोधित है, मतलब को क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन संत के भेष में जितना लंठ है, तो कौन चिमचे लेके मारे के दौड़त, कौन लठिए ले लेता, कौन कड़वे ले लेता, तो इसे दौड़ावत हो। मगर कवि जी कह रहे हैं कि अक्रोध तपस, जो तपस्वी हैं उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो तपस्वियों का जो आभूषण होता है वह क्रोध रहित होता है, अर्थात अक्रोध होता है। तो जो तपस्वी क्रोधित नहीं होते हैं वही तपस्वी होते हैं। और कह रहे हैं कि क्षमा प्रभितु, प्रभितु, और प्रभितु मतलब होता है राजा, जो राजा है तो उन राजाओं का यह आभूषण, तो कह रहे हैं कि प्रभितु विभूषणम क्षमा, राजाओं का आभूषण जो होता है वह क्षमा होता है। आप श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ की तरह व्यवहार करें, और जो आप राजा हैं तो आपका पहला गहना, पहला आभूषण वही है कि आपके अंदर क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। यह क्षमा ऐसी चीज है जल्दी होती नहीं है, लेकिन हो जाए
तो फिर कब वो डूबती भी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको जरूर कुछ ना कुछ पदोन्नति करती है। तो वही कह रहे हैं कि प्रभेदुम विभूषणम क्षमा, तो जो राजा लोग होते हैं उनके का विभूषण होता है क्षमा होता है। अब प्रभेदु में देखें तो प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु में त्रिच प्रत्यय किया गया है तो बना है प्रभेदु। तो जो राजाओं का आभूषण क्षमा होता है और करेंगे धर्मस्य निर्व्याजता, और धर्म निछलता पूर्वक होना चाहिए। जो धर्म है और धर्म को बता रहे हैं कि धर्मस्य धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता, जो धर्म है वह निछलता पूर्वक हो। धर्म में ये ना होके कि पंडित जी हम तया के पहले बैठे चमार बहरे रहे छत्री हद यहाँ बैठे, नहीं। ईश्वर सबके लिए एक बराबर है और सब हम ईश्वर के ही हैं, हम नश्वर हैं आज नहीं तो कल हमको जाना है। सभी महान विभूतियां इस पृथ्वी पे आई, इस प्रकृति में आई और प्रकृति से चली भी गई, लेकिन प्रकृति कभी किसी के आने और न आने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे गौतम बुद्ध भी आए, महावीर भी आए, गुरु नानक भी आए, रैदास भी आए, अम्बेडकर भी आए, महात्मा गांधी भी आए, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, विवेकानंद आए, यहाँ तक कि रजनीश ओशो भी आए। सब लोग आए, सब लोग चले गए, लेकिन यह प्रकृति अपने आप में आज भी निहित है और हम नहीं रहेंगे उसके बाद भी निहित है और सदैव सदैव के लिए निहित है। या किसी के चलाने और किसी के करने या किसी के रहने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो धर्म का ज्ञान देता है, जो धर्म होता है उसको निछलता पूर्वक रहना चाहिए, उसमें कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर बस यही आए, हमारे अंदर वही आए, हम इस वर्ण के हैं तो इस वर्ण के आए, उस वर्ण का है तो उस वर्ण में जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कवि जी कह रहे हैं कि धर्म से निर्व्याजता, और हम या किसी धर्म या किसी पक्ष या व्यक्तिगत किसी जाति वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म से निर्व्याजता, जो धर्म है वह निछलता पूर्वक होना चाहिए। और पुस्तक में भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो पुस्तक को पढ़ भी सकते हैं। बाबूराम नीति शतकम की पुस्तक है और इसमें श्लोक नंबर 81 पृष्ठ नंबर 131 पर बता रहे हैं और राइटर इसके हैं तारड़ी झा जी। तो हम बस यही प्रयास कर रहे हैं कि धर्म से निर्व्याजता, जो धर्म जितना ही निछलता पूर्वक होगा, जिसमें किसी भी मान सबके मान सम्मान की बातों को रखा जाएगा और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अब यहाँ उसी फिर अंतिम लाइन में आ जाइए तो कह रहे हैं कि सर्वे सामपि, सबसे परम जो शील होता है, शीलम सर्वे सामपि परम भूषणम, यह शील जो होता है यह सबसे बड़ा आभूषण होता है। और कह रहे हैं कि सर्वा कारणम इदम, और यह सबका जड़ होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आपके आगामी पेपर में टीजीटी और टीजीटी और पीजीटी में हम आपके साथ एक कदम जरूर मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आपके सहयोगार्थ एक कदम हमारा भी आपके साथ जुटा रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।